हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, सितंबर के करंट अफेयर्स बचे हैं हमारे, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है। एंड इसके साथ इंडेक्सेस वाला मेन पोर्शन बचा है। ठीक है, तो एक दो दिन में वो भी हम कर लेंगे। ये बजट के हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेंगे, बजट से संबंधित जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे का या तो मैं पॉइंट्स बनाकर भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, या फिर मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सो डोंट वरी, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एक दो घंटा निकाल कर अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे तो फिर आपको एक बार में लर्न हो जाएगा। पेशेंस के साथ बस पढ़ाई कीजिए। तो देख लेते हैं इसके थोड़े से हाईलाइट्स। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके इंजन्स क्या रहे हैं हमारे बजट के। तो ये इसके चार इंजन्स रहे हैं: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो AMIE। ठीक है, AMIE, ये अगर एक बार ध्यान रखोगे तो इंजन से डेवलपमेंट के हमारे बजट के अंतर्गत जो बताए गए हैं। ठीक है, बाकी ये सारी पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब विकसित भारत, हमें विकसित भारत को जो लक्ष्य है 2047 तक प्राप्त करना है। ठीक है, इसमें हम एक्सेलरेट करेंगे ग्रोथ, और ये सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। इसमें ऐसा कुछ अनोखा पॉइंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखते रहेंगे। अब डेवलपमेंट मेजर्स जो हैं ये फोकस किस पर करेंगे, वो चार थे, और ये फोकस किस पर करेंगे? गरीब पर, यूथ पर, अन्नदाता पर और नारी पर। ठीक है, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। तो ये ज्ञान पर फोकस कर रहे हैं। ये चार हमारे डेवलपमेंट मेजर्स जो है ये फोकस इन पर कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो यहाँ पर योजनाएं वगैरह हैं। जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है, ये डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है। एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम है। बेसिकली ये कवर करेगा 100 डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, जो लगभग लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट करेंगी। तो धन धान्य कृषि किससे संबंधित है? ये योजना एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने से संबंधित है। जो किसान क्रेडिट कार्ड है हमारे, इसमें जो क्रेडिट है उसको बढ़ा दिया गया है। शॉर्ट टर्म लोन जो है वो इनको फैसिलिटेट किया जाएगा लगभग 7.5 करोड़ फार्मर्स के लिए। ठीक है, और लोन की वैल्यू कितनी बढ़ा दी गई है? एनहांस लोन कर दिया गया है 5 लाख का। देन आता है कॉटन प्रोडक्टिविटी। एक 5 साल का कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए मिशन लेकर आए हैं। ठीक है, मखाना बोर्ड अभी तक आप जान ही चुके होंगे, मखाना बोर्ड बिहार में बनाने की बात की गई है। नेशनल मिशन लाया गया है हाई यील्डिंग सीड्स, HYB सीड्स से संबंधित एक नेशनल मिशन लाया गया है। ठीक है, उसके बाद पल्सेस में अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। हमने एक 6 साल का मिशन लॉन्च किया है। स्पेशल फोकस किस पर है? तुम पर स्पेशल फोकस है। पल्सेस में तुम पर स्पेशल फोकस है। तूर, इसी को मेरे ख्याल से अरहर भी बोलते हैं, उड़द और मसूर। ठीक है, उसके बाद इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी के लिए तो यहाँ पर ऐसा कुछ डेटा नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पर स्किप करेंगे। जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो देखेंगे। ठीक है, ये 6 साल का मिशन तुम के लिए है। देन उसके बाद आता है, एक एक करके हम थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब क्या किया जाएगा? कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स दिए जाएंगे विद 5 लाख लिमिट। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, जो कि रजिस्टर्ड किसके अंतर्गत है? उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल में इनको रजिस्टर करवाना होता है और 5 लाख तक का ये लोन ले सकते हैं। और फर्स्ट ईयर में 10 लाख ऐसे कार्ड्स इशू किए जाएंगे। 10 लाख ऐसे कार्ड्स इशू किए जाएंगे और 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, उनको भी वो जो है वो 5 लाख ऐसे जो उद्यमी हैं, उसमें महिलाएं, SC ST इन सबको इंक्लूड कर कर एक नई स्कीम लॉन्च की जाएगी, जिसमें 2 करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे 5 सालों के लिए। ठीक है, देन मेजर्स जो लिए गए हैं लेबर इंटेंसिव के लिए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए, उसमें हम क्या देखते हैं? फुटवियर और लेदर सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लेबर लगती है। ठीक है, तो इसमें लगभग 22 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, और इसका एक्सपोर्ट होगा 1.1 लाख करोड़ का। ज़्यादा मत देखो, बस एक बार थोड़ा सा देख लो, ताकि ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए वहां पर तो आप करेक्ट कर सकें। ठीक है, दूसरा लेबर इंटेंसिव सेक्टर हमारा टॉय सेक्टर हो जाता है। फुटवियर और लेदर सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो कानपुर और आगरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दिया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। इसके बाद ये MSME और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर जो है वो ये है। अभी इसको रिवाइज कर दिया गया है। बेसिकली MSEs यानी कि
जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए ये हो गया है 10 करोड़ तक का, और स्टार्टअप्स के लिए ये 20 करोड़ तक का हो गया है। और एमएसएमईज का क्लासिफिकेशन रिवाइज हो गया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो कि देखने वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो करंट हो गया वो क्या हो गया 1 10 50, और इधर करंट हो गया है इन्वेस्टमेंट क्या हो गया 1 10 50, और टर्नओवर क्या हो गया 5 50 250। तो इन्वेस्टमेंट आई से है, याद रखना। माइक्रो स्मॉल और मीडियम तो ये सीक्वेंस याद ही होगा। करोड़ में वैल्यू है, 1 10 50 इधर है, और उसके बाद हर नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 5 10 5 5 5, ठीक है, 5 50 250, तो टर्नओवर हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ध्यान रखिएगा। और इससे पहले क्या था, सॉरी सॉरी, ये करंट मैंने जो बताया ये करंट है, रिवाइज ये किया गया है, ये पहले वाला था। अब जो रिवाइज हो गया है वो है 2.5 25 और 125। ठीक है, 2.5 25 और 125 इन्वेस्टमेंट में था, जहां पर पहले आई से हम कर पा रहे थे, रिवाइज में हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सब 25 वाले फिगर्स हैं, पहले 2.5 है करोड़, फिर 25 करोड़, फिर 125 करोड़। और रिवाइज्ड फिगर्स में हम देखते हैं टर्नओवर में एक एक वाला, 1 10 100 और उसके बाद ये 500। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, ये वाले हैं रिवाइज्ड। तो हमें करंट भी पता होना चाहिए और रिवाइज भी पता होना चाहिए, तभी हम सही कर पाएंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसमें हमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं देखना है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम ये हम देख चुके हैं। ये बेसिकली डिजिटल फॉर्म में इंडियन लैंग्वेज बुक्स, जो भी इंडियन लैंग्वेजेस की बुक है उनको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, स्कूल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। और इसके साथ साथ जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, 50,000 लैब जो है वो सेटअप होंगे अगले 5 सालों में। कितने सेटअप होंगे? 50,000। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना हर जगह बढ़ावा दिया जा रहा है, तो एजुकेशन में भी दिया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ का, कितने का? 500 करोड़ का आउटले रखा हुआ है। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन के लिए 10,000 एडिशनल सीट्स लाई गई हैं, लाई जाएंगी। और कितनी हो जाएंगी फिर? 75,000 हो जाएंगी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद पीएम स्वनिधि को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके लिए ईयर हमने रिवाइज भी किया हुआ है कि इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना आउटले रखा गया है? 1.5 लाख करोड़ का। ठीक है, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे स्टेट्स को, ताकि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकें। 1.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आउटले रखा गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन जो है इसने अपना 100% कवरेज अचीव कर लिया है, और ये मिशन अचीव नहीं किया है, इसलिए इसको एक्सटेंड कब तक कर दिया गया? 2028 तक। पावर सेक्टर में अगर हम देखें तो जो स्टेट्स हैं वो एडिशनल बोरो कर सकती हैं लगभग 0.5% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम आगे देखें, असेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से 30 तक के पीरियड के लिए है। ये इसका कितना है बजट? इसका बजट है 10 लाख करोड़ का। ठीक है, अर्बन चैलेंज फंड है एक, इसका बजट है 1 लाख करोड़ का। कितने का है अर्बन चैलेंज फंड का? 1 लाख करोड़ का। ये कौन से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेगा? तो अर्बन संबंधित, जैसे कि सिटीज एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट सिटीज, वाटर सैनिटेशन, जो अर्बन चीजों से संबंधित है वो वाले प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ का बजट है। मेरी टाइम के लिए कितना बजट है? 25,000 करोड़ का। कितना बजट है मेरी टाइम के लिए? 25,000 करोड़ का। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लाया गया है विकसित भारत के लिए। ठीक है, उसके बाद उड़ान जो है, जो हमारा एविएशन मिनिस्ट्री से संबंधित है, और फ्लाइट्स को लोगों, मिडिल क्लास तक लोगों की, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी फ्लाइट्स तक पहुंच जो है उड़ान मिशन के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी हुई है 120 न्यू डेस्टिनेशंस की, और इसमें 4 करोड़ पैसेंजर्स जो है नेक्स्ट 10 ईयर्स तक जो है वो एम किए जा रहे हैं। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी 120 नए डेस्टिनेशंस तक किया जाएगा, और 4 करोड़ नए पैसेंजर्स ऐड होंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स में। ठीक है, उसके बाद बिहार का आपको पता है ज़्यादा फोकस किया गया है, तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, वेस्टर्न कोशी कैनाल ईआरएम प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद एक स्वामी फंड 2 है, ये बेसिकली 15,000 करोड़ का एक्सपीडिशियस कंप्लीशन है ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये ध्यान रखना, 1 लाख जो ड्वेलिंग यूनिट्स हैं, जो घर हैं, उसके उनका कंप्लीट करने के लिए ये लाया गया है। 15,000 करोड़ उसका बजट है। ठीक है, तो ये सबके थोड़ा सा बजट वगैरह देख लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पीएम रिसर्च फेलोशिप किसके लिए लाई गई है? तो रिसर्च फेलोशिप बेसिकली लाई गई है, 10,000 फेलोशिप दी जाएंगी इसके अंतर्गत
टेक्नोलॉजिकल रिसर्च जो IITs और IISc वाले हैं, तो रिसर्च यही लोग करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इस तरह से याद रखना। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म, तो सेकंड जीन बैंक विद 10 लाख जर्म प्लाज्म जो लाइन्स है, ये कहाँ सेटअप होगा, ये सेटअप किया जाएगा, जगह नहीं मेंशन है। ज्ञान भारतम मिशन का भी उल्लेख किसमें किया गया है, हमारे बजट में। ठीक है, ये क्या करेगा, 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उनको कवर करेगा। एक तरीके का नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी होगा, जो भी हमारे भारत का ज्ञान रहा है उससे संबंधित, तो ज्ञान भारतम मिशन नाम से समझ आ रहा है। यहाँ पर नेशनल जियोस्पैटियल मिशन की बात की गई है, तो इसमें जियोस्पैटियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा वगैरह डेवलप किया जाएगा। कोई ऐसा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे पास डेटा नहीं है। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए कितना अलॉट किया गया है, 20,000 करोड़। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा किसके लिए कितना अलॉटेड है। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन आया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। भारत ट्रेड नेट लाया गया है, ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये बेसिकली यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो वो भी डिजिटलाइज्ड हो सके इसके लिए। ठीक है, एक नेशनल फ्रेमवर्क लाया गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। ठीक है, ये हो गया। फ्यूल वाले सेक्टर में अगर हम देखें तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, ये सर्व करेगा क्रेडिट नीड्स किसकी, SHG मेंबर्स की। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है, ये याद रख लेना। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर FDI लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में, ये हमने डिस्कस भी किया था, 74 से बढ़कर कितनी हो गई है, 100% कर दी गई है। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म के ये सब नहीं पूछते हैं इतना। नया टैक्स बिल जो आया है उसने पुराने वाले को रिप्लेस किया है, कौन से ईयर के को रिप्लेस किया है, ये वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद जन विश्वास बिल 2.0 जो है, ये कितने क्या डिक्रिमिनलाइज करेगा, डिक्रिमिनलाइज करेगा 100 प्रोविजन, जो वेरियस लॉज हैं 100 प्रोविजन उनको डिक्रिमिनलाइज करेगा, यानी कि अब उसमें सजा नहीं दी जा सकेगी, क्रिमिनल उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में 60 टैरिफ रेट जो हैं उनको रिमूव कर दिया गया, ये सब इतना स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए क्या देखने वाला हो जाता है, ये एक एक चीज हम नहीं देखेंगे। फिर ये टैक्स स्लैब से संबंधित कभी पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे कि टैक्स स्लैब जब पूछे नहीं जाते ना उसको क्यों देखें। एक बस देख लेना, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए टैक्स जो डिडक्शन लिमिट है वो डबल कर दी गई है, और एनुअल लिमिट जो लगभग 2.40 लाख की थी फॉर TDS ऑन रेंट, उसको 6 लाख कर दिया गया। बस एक पॉइंट देख लेना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिएगा ये वाला पॉइंट, एक्सटेंशन फॉर इनकॉर्पोरेशन बाय 5 years ऑफ स्टार्टअप्स। एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, स्टार्टअप्स के लिए 5 साल का ये पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, रुपी कम्स फ्रॉम और रुपी गोस। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमारा फिगर आता है, सबसे ज़्यादा हम 24% बोरो और लाइबिलिटीज से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर कि दूसरा क्या है, हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स है क्या, तो दूसरा कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं है, दूसरा इनकम टैक्स है। तो बोरो किया, फिर इनकम टैक्स आया, फिर हमारा आएगा GST। ठीक है, तो ला कहाँ से रहे हैं हम, बिग से ला रहे हैं, बिग से लाने के बाद बिग C, फिर आएगा कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, फिर इनकम टैक्स, फिर GST और अदर टैक्सेस, उसके बाद कॉर्पोरेशन। तो ये था 24, 22, 18 और 17। ठीक है, इसके होने के बाद जब हमने ये कर लिया, बिग C के बाद हम देखेंगे, ऐसे इसको लर्न कर लो तो बिग C से तो लर्न ही हो जाएगा, बिग C। उसके बाद नॉन टैक्स रिसीट्स 9% है, सबके परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है। फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी यूनियन वाली, यूनियन एक्साइज, तो ये एक बिग हो गया, और नीचे हो गया CNU। ठीक है, CNU हो गया हमारा, C से क्या हो गया, C से हो गया हमारा ये कॉर्पोरेशन टैक्स, N से नॉन टैक्स रिसीट्स, U से यूनियन एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद फिर ये हमने UE देखा, फिर ये कस्टम 4% का, और फिर डेट रिसीट्स। तो ये रुपी कम्स फ्रॉम, रट लेना, पूछा बहुत जाता है, रुपी गोज टू। अब रुपी हम सबसे ज़्यादा दे कहाँ पर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो हम रुपया दे रहे हैं वो आता है हमारा 20% का शेयर, सॉरी 22% का स्टेट्स का शेयर। ठीक है, टैक्स एंड ड्यूटीज।
तो हमने पहले स्टेट्स को दिया, फिर हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स दी, एस दिया, फिर 20% का इंटरेस्ट पेमेंट दिया, ठीक है। उसके बाद हमने सेंट्रल सेक्टर स्कीम का दिया 16%, ठीक है। उसके बाद हमने 16% के बाद क्या किया, हमने फिर काफी जगहों पर 4 जगहों पर 8% दिया है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो डिफेंस को 8% दिया, SIC फिर D, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स को 8% दिया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को दिया और अदर एक्सपेंडिचर, ये 4 चीजें हमारी 8% पर है। फिर 6% पे आता है हमारी मेजर सब्सिडीज, ठीक है। सब्सिडीज हमारी 6% पे आएंगी और पेंशन हमारी 4% पर। तो इसको एक बार ध्यान से लर्न कर लेना क्योंकि ये पूछा जाता है। देन ये हमने देख लिया है। उसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये आ जाता है मेजर आइटम्स। मेजर आइटम्स का अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर डिफेंस आइटम में है, ठीक है। यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, आइटम्स हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। लगभग लगभग ये हमारा 5 लाख करोड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट आधा हो जाएगा, लगभग लगभग 2.6 तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो पहले हमने डिफेंस को दिया, फिर हमने रूरल डेवलपमेंट को दिया, DRH, फिर हमने होम अफेयर्स को दिया, ठीक है। फिर हमने एग्रीकल्चर को दिया, डिफेंस, रूरल, होम, एग्रीकल्चर, ठीक है। सबसे पहले हमने डिफेंस किया, उसके बाद रूरल एरिया में हमने अपना घर हमने बनाया होम अफेयर्स, और होम बनाने के बाद हम क्या करने लगे, एग्रीकल्चर। उसके बाद हमें याद आया एजुकेशन भी करनी है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में चलेगा। एक बार इसकी फिगर्स देख लेना, इस सीक्वेंस भी याद रखोगे और फिगर्स भी देख लोगे तभी काम बन पाएगा। एजुकेशन के बाद हमको याद आया कि भाई हेल्थ भी देखनी है। जब हो गया तो फिर हम अर्बन में आ गए, तो ये रूरल वाला सीक्वेंस हो गया, खत्म हो गया। तो फिर हमने कहा अब अर्बन डेवलपमेंट भी करना है। अर्बन डेवलपमेंट किया तो फिर अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित जो चीजें होती हैं, सबसे पहले IT एंड टेलीकॉम, फिर एनर्जी, फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिर सोशल वेलफेयर, ठीक है। और फिर हमारा ये साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स 55। तो ये फिगर्स जो है इनको राउंड ऑफ कर लर्न कर लेना, लगभग लगभग में चीजें टिक हो जाएंगी। आई अंडरस्टैंड वहां पर बहुत एग्जैक्ट फिगर्स में गड़बड़ करते हैं, लेकिन सब नहीं लर्न कर पाओगे एकदम एग्जैक्ट फिगर्स। इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम इसको 5 लाख याद करेंगे तो हमारा 49 से याद रहेगा, यहाँ पर 2.5 से 2.6 याद रहेगा, फिर 233 से याद रख लेना, फिर 171, 128, ठीक है। फिर यहाँ पर 98,000 हेल्थ को 98,000, अर्बन डेवलपमेंट को 96,000, लगभग लगभग ये 97 हो गया है। फिर यहाँ पर 95, 81, 65, इस तरीके से देख लीजिएगा, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। एंड इसके साथ बजट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया है। जो चीज़ें इसके अलावा मुझे लगेगा क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आपके एग्जाम से पहले तक टेलीग्राम पर ही कुछ कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगी। इवेंचुअली जब हमारा सितंबर और बाकी सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, तो उनको आप 10-15 मिनट का टाइम निकाल कर अगर सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा आपको कुछ भी छूटेगा नहीं है, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।